नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। आज वाल्मीकि नगर में पहुंचे और वहां पर दरुआ बाड़ी में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। गांव में पहुंचे और गांव के लोगों से उनका हालचाल जाना और योजनाओं का हाल भी जाना। और इस दौरान काफी तेवर में दिखे नीतीश कुमार। तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे बीच बीच में, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान देश यात्रा की बात कह दी। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो देश यात्रा पर निकलेंगे। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन देश यात्रा कब करेंगे, तो सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो देश यात्रा पर निकलेंगे। क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने, पहले आपको उनका वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। चाहिए और आगे भी विकास का काम कर। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए, पहले तो ये कर ले और उसका हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक। अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद विधानसभा थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे करते। तो सुन लिया आपने। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही कह रखा है कि वो विपक्षी को एकजुट करने के लिए, विपक्षी एकता बनाने के लिए देश भर की यात्रा करेंगे। ऐसी बात वो कहते आए हैं और अब लगभग उन्होंने समय भी तय कर दिया। उन्होंने कह दिया कि समाधान यात्रा के बाद जो सत्र शुरू होगा, दरअसल वो बजट सत्र जो होगा, और बजट सत्र के बाद सीएम नीतीश कुमार देश भर की यात्रा पर निकल जाएंगे। नेताओं से मुलाकात करेंगे विपक्ष के और उन्हें एकजुट करने की कवायद में जुट जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी बात उन्होंने कही। आज समाधान यात्रा के दौरान एक और यात्रा तय हो गई। ऐसे में सियासत तो शुरू होनी ही थी। इस पर हमला बोल दिया बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के कभी खसम खास रहे सुशील मोदी ने चौतरफा हमला बोला। यात्रा पर ही नहीं, और भी तमाम बातें उन्होंने की। क्या कुछ कहा सुशील कुमार मोदी ने, पहले वो बयान आप सुन लीजिए। जो 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और जो जेट प्लेन खरीदा रहा है, इसी काम के लिए खरीदा रहा था कि देश की यात्रा कर सके। तो बिहार जैसा गरीब राज्य जो एक और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, दूसरी ओर कह रहा है कि हमारी राजस्व की स्थिति खराब है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री 250 करोड़ का जेट प्लेन और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। तो ये देश की जो यात्रा करने जा रहे हो, इसी यात्रा की तैयारी के लिए वो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदा जा रहा है। यात्रा करें, यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है? राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, बांका से आज कांग्रेस की भी यात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा ना लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग ना करने लग जाए। इसलिए केवल ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ। इसको यात्रा देने का तो कोई तुक ही नहीं था। आप प्लेन से या गाड़ी से जाकर भी आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो कर सकते थे। और इनको इसलिए इस डर के कारण इस बार की यात्रा में उन्होंने कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है। नहीं तो इसके पहले की प्रत्येक यात्रा में कोई न कोई पब्लिक मीटिंग अवश्य रखा करते थे। और जहाँ तक देश की यात्रा करने का सवाल है, तो मैंने कहा कि कौन रोक रहा है, लेकिन कौन पूछेगा उनको, कौन घास डालेगा, किस विपक्षी दल को एक करने का प्रयास करेंगे? क्या ममता बनर्जी इनके साथ आएगी? क्या केसीआर इनको अपना नेता स्वीकार करेंगे? या क्या सीपीएम और जो कांग्रेस का वहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट केरल में क्या एक साथ बैठ पाएगा? केजरीवाल ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि वो किसी दल से कोई अलायंस नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। केसीआर अपना अलग सुर अलाप रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। तो इसलिए जो विपक्षी दल है वो इतना बिखरे में और वो कभी एक हो नहीं सकते। तो इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम लें, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरा देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा
टाइम फिक्स हो जाएगा। सुन लिया आपने कि सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जनता के बीच इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कोई पत्थर ना फेंक दे। यात्रा तो जरूर कर रहे हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। यात्रा पर हमला बोला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से तो सीएम नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की खरीदारी की है ताकि वो देश भर की यात्रा कर सके। तो सुशील मोदी हमलावर हो गए हैं। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से देश यात्रा का जो जिन्न निकला है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कह दिया है कि इस देश में लगभग फरवरी के बाद, जो बजट सत्र के बाद वो निकलेंगे देश भर की यात्रा पर, तो उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश कुमार की जो देश यात्रा की जो बात कही है, जो विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद की उन्होंने बात कही है, उसका क्या कुछ होता है, उसका क्या नतीजा होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये इस साल के अगले 2-3 महीनों में देखने को मिलेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के।